वो लोग जिनको अल्लाह ने सेहत जैसी नेमत अता की है, जो माजूर नहीं हैं, जो मोहताज नहीं हैं, जो सही और सालिम हैं, जो किसी भी लिहाज से किसी तकलीफ़ किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला नहीं हैं, यानी कि जो हट्टे कट्टे नौजवान हैं, स्पेशली तौर पर अपने उन भाइयों से और अपनी उन बहनों से ये गुजारिश करूँगा कि आज का खुतबा जुमा हमतन गोश होकर दिल की अता गहराइयों के साथ अपना आखिरी जुम्मा और आखिरी नमाज समझकर सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के इस जुम्मे को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी ज़िंदगियों को बदलने के लिए काफ़ी व शाफ़ी होगा। सामिईन मोहतरम, वो नुस्ख़ा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं पर शिद्दत के साथ और कहीं नरम मिजाजी के साथ बयान किया है, वो नुस्ख़ा नमाज की सूरत में है। ये वाहिद एक ऐसा अमल है कि जिसके मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। रोज़े के मुताल्लिक अल्लाह ने छूट रखी है, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अगर आप बीमार हो तो इस्लाम आपके ऊपर ये जबर नहीं करता कि आप लाजमी रोज़ा रखें, बल्कि आप सेहत मिलने का इंतज़ार करें। जब अल्लाह आपको सेहत दे दे तो आप रोज़ों का कफ़ारा अदा कर लें, बड़ी तवज्जो के साथ। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको कोई ऐसा मर्ज़ अता किया है, किसी मर्ज़ में मुब्तला किया है कि जिसके बाद सेहत नहीं आनी है, तो अल्लाह ने उसका भी रास्ता बयान किया, व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन, कि मस्कीन को खाना खिलाकर अपने रोज़े का फ़िदिया अदा कर दो। जबर नहीं है। इसी तरीके से राजपूत मोहल्ला के रोशन ज़मीरों, ज़कात के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप हर सूरत में ज़कात अदा करें, बल्कि अल्लाह ने यह उन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किया है कि जिनको माल से नवाजा हुआ है। इसी तरीके से हज के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो तुम में से ताकत रखता है, जिसके पास माल की फरावानी है, उसके ऊपर अल्लाह पाक ने हज को फर्ज कर दिया है। इन चार अरकानों के बाद खास तौर पर जवान तबका जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है, इन चार अरकानों के बाद एक रुकन बचता है जिसको मैं और आप और हम सब नमाज के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। यह वाहिद रुकन जिसके मुताल्लिक ना अल्लाह ने रुखसत दी, ना उसके प्यारे हबीब ने रुखसत दी। ये ऐसा रुकन
कि जिसके मुताल्लिक अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो आप पर यह फर्ज है, वो सेहत बीमारी के अंदर तब्दील हुई तब भी आपके ऊपर फर्ज है। आप बिस्तर के ऊपर हैं लेकिन तब भी आपके ऊपर फर्ज है। और अल्लाह ने तो यह फरमा दिया कि अगर जंग व जदाल का मौसम हो और दुश्मन आमने सामने हो, इस घड़ी के अंदर भी जब मौत आपके ऊपर तारी है, दुश्मन का खौफ आपके ऊपर तारी है, तो अल्लाह यह फरमाता है कि इस घड़ी के अंदर भी तुम्हारे ऊपर इस पे कोई रियायत नहीं दी जाती। एक हदीस मुझे याद आई, स्पेशली मेरे जो जवान भाई हैं जिनको अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्तगी अता की है, हट्टे कट्टे नौजवान हैं, स्पेशली आज का जुम्मा वो गौर से सुने। एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें कि मैं दोनों आंखों से नबीना हूं, मुझे नजर नहीं आता है और मस्जिद से घर मेरा काफी फासले पर है, और अगर मैं हर नमाज के लिए मस्जिद आऊंगा, रास्ते में जानवरों की वजह से या किसी खड्डे की वजह से मुझे जानी तौर पर नुकसान भी हो सकता है। ए अल्लाह के रसूल, मेहरबानी करें, मुझे इस बात की रुख्सत दे दें कि मैं अपनी नमाज को अपने घर पर ही अदा कर लिया करूं ताकि मस्जिद ना आ सकूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस साहबी रसूल की इस गुजारिश को सुना तो कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास शरई उज़्र है, तुम्हें रुख्सत दी जाती है कि तुम नमाज को अपने घर पे ही अदा कर लिया करो। लेकिन जैसे ही ये सहाबी पलटे, अल्लाह के रसूल ने इनको मुखातिब करके कहा, हल समिअतुमुन निदा, क्या तुम्हारे कानों में हय्या अलस सलाह की आवाज आती है या नहीं है? नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम, मेरे कानों में आजान की आवाज आती है, मैं सुनता हूं। इस पर अल्लाह के रसूल के वो सुनहरी अल्फाज, फ़अलैका वाजिबुन अन तअती इलल मस्जिद, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फिर ये बात तुम्हारे ऊपर फर्ज हो जाती है कि तुम मस्जिद में आओ, जबकि आंखों से माजूर है, नहीं आ सकते हैं। राजपूत मोहल्ला के रोशन ज़मीरों और नौजवान साथियों, एक लम्हे के लिए जरा इस घड़ी को सोचें और फिक्र करें कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नबीना सहाबी के जिसके पास शरई उज़्र मौजूद है, उसे ये रुख्सत नहीं दी कि वो अपनी नमाज को अपने घर पे अदा कर लें, तो हम और आप बगैर किसी शरई उज़्र के, बगैर किसी डर और खौफ के हम नमाजों को अपने घरों में किस तरह अदा कर सकते हैं? अगर क़यामत के दिन उस अल्लाह ने यह पूछ लिया कि तुम तो सही सलामत थे, तुम्हारे आज़ा दुरुस्त थे, तुम देखते भी थे, सुनते भी थे, पकड़ते भी थे, चलते भी थे, तो कौन से उज़्र की बुनियाद पर तुमने नमाजों को ज़ाया किया? मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, शैतान, इब्लीस, अज़ाज़ील, इसके मुताल्लिक ये बात आती है कि दुनिया का कोई चप्पा ऐसा नहीं था कि जिसमें इसने अल्लाह की इबादत ना की हो। ऐसा कोई चप्पा था ही नहीं। जन्नत में आना जाना
इस शैतान के लिए आम सी बात थी, बड़ी तवज्जो के साथ, कोई रोकथाम नहीं थी। और अल्लाह का बड़ा मुकर्रब बंदा था जन्नात में से, कान मिनल जिन्नी फफसक अन अम्रि रब्बी, था ये जन्नात में से लेकिन था फरिश्तों का सरदार। तो एक बात का जवाब दें, क्या शैतान ने कोई चोरी की थी, कोई डाका मारा, या किसी की इज्जत के साथ शैतान ने खेला था, या कोई शराब नोशी की थी, या कोई कत्ल किया था? ऐसा कौन सा कबीरा गुनाह उस आबिद से हुआ कि जिसके बाद अल्लाह ने उसे कहा कि फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, कि जन्नत से निकल जाओ और क़यामत की सुबह तक तुम्हारे ऊपर मेरी तरफ से लानत बरसती रहेगी। आखिर ऐसा मामला हुआ क्या? ऐसा कौन सा गुनाह किया था उसने, कौन सा जुर्म ऐसा उससे सरजद हो गया था कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने आसमान से उठा के जमीन पे दे मारा? सामईन मोहतरम, इस अज़ाज़ील इब्लीस शैतान ने और कोई गुनाह नहीं किया था, महज सिर्फ एक चीज का इनकार किया, और वो था अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म का सजदा करना। अबा, इनकार किया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। और तकब्बुर किस बात पे किया? खलक़तहू मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, या अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है और इंसान को मट्टी से पैदा किया है। और आग की खासियत यह हुआ करती है कि उसे अगर आप जमीन पे जलाओ तो वह आसमानों से बातें करती है, और मट्टी की खासियत यह है कि अगर आप उसको आसमानों पे बैठाओ तो वो नीचे की तरफ आती है। तो एक आला चीज अदना चीज को सजदा कैसे कर सकती है? सिर्फ एक सजदे के इनकार की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी सारी की सारी इबादात को रद्द कर दिया और उसे जन्नत से बेदखल कर दिया, और क़यामत की सुबह तक उसके ऊपर लानत बरसती रहेगी। और वो इनकार क्या था? वो इनकार ये था कि मैं सजदा नहीं करता, मैं सजदा नहीं करता। मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा, अगर मैं हक की बात को छुपाऊं तो हदीस ये कहती है कि क़यामत के दिन ऐसी लगाम डाली जाएगी उस आलिम को कि जिसको दीन की बात पता हो और वो छुपा के रखे। इनकार का मतलब ये नहीं होता कि मैं नहीं मानता, इनकार का मतलब ये होता है कि मैं नहीं करता। दिन में 5 दफा मुअज्जिन चीख चीख कर ये सदा दे रहा होता है कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। और ये सदा हम सबके कानों पर टकराती है, हम उसे सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद हम इसको इग्नोर कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं, इसे मामूली समझकर भुला देते हैं, गोया कि हम अल्लाह के बुलावे का इनकार कर देते हैं। इनकार का मतलब यह है, और इस बात यह है कि जब आपको अल्लाह बुलाए आप अपने तमाम काम काज को छोड़कर अल्लाह की तरफ जाएं, यह है इस बात। और इनकार यह है कि जब अल्लाह ने आपको बुला लिया, आपने अपने काम को, अपनी मसरूफियत को, अपनी गपशप को, दीगर कामों को अल्लाह आपने उसके ऊपर फौकियत दी, आप अपने काम के अंदर मस्त व मगन रहे। हय्या अलस सलाह के बाद हय्या अलल फलाह भी हो गया, अल्लाहु अकबर भी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह भी हो गया, नमाज भी चली गई, आप वहीं के वहीं हैं जहाँ पर आप अपने काम में मसरूफ थे। गोया कि ये है इनकार करना। एक कुरान मजीद की आयत भी मैं आपको सुनाता हूँ, इसी हवाले से ख़ास तौर पर जवान तबका। मैं अपने जवान भाइयों से दिली तौर पर यह गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के लिए अपने आप को नमाज का आदी बनाएं, और ये जुमला कभी भी ना कहें कि अल्लाह ने तौफीक दी तो हम करेंगे। नहीं, अल्लाह हमेशा उस बंदे को तौफीक देता है कि जो खुद कोशिश करता है, और जो बंदा कोशिश नहीं करता अल्लाह उसको तौफीक भी नहीं देता है। और ये कुरान का फैसला है
इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत कभी तब्दील नहीं करता जिसको अपनी हालत तब्दील करने का एहसास ना हो, फिक्र ना हो। तो ये ना कहें कि अल्लाह ने तौफीक दी तो हम नमाज पढ़ेंगे, बल्कि आप जब इस हवाले से कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपको तौफीक भी अता फरमा देगा। मुसलमान होने के नाते हम सब का मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह अक़ीदा है, मैं कुरान मजीद की आयत पेश करूंगा आपके सामने अभी। हम सब का मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह अक़ीदा है कि दुनिया आर्जी है और यहाँ की हर चीज़ भी आर्जी है, कोई चीज़ नापायदार नहीं है, हर चीज़ को ज़वाल है। हम दुनिया के अंदर भी देखते हैं कि हर चीज़ को ज़वाल है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी, 5 साल की वारंटी, 10 साल की वारंटी, फिर वो चीज़ एक्सपायर है। हर चीज़ के ऊपर उसकी ज़वाल की डेट को मेंशन किया हुआ होता है कि भाई ये इतने मुद्दत तक रहेगी। तो पता ये चला कि कायनात की कोई भी चीज़ हमा नहीं है, हर चीज़ को ज़वाल है, चाहे वो दुनियावी चीज़ हो, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई और मखलूक हो। अकीदा यह है कि मरने के बाद इस दुनिया के अंदर हमने जो ज़िंदगी गुजारी है उसका हिसाब देना है, अल्लाह के सामने पेश होना है। और कुर्बान जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन की फसाहत को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उस बंदे को जांचा हुआ है, हर उस बंदे को देखा हुआ है, हर उस बंदे का डेटा, उस बंदे का रिकॉर्ड अल्लाह के पास मौजूद है, जो हय्या अलस सलाह की आवाज़ सुनकर आता है और जो नहीं आता है। अपनी तरफ से कोई बात नहीं, अल्लाह के पास हर उस बंदे का नाम, वल्दियत, उसकी रिहाइश, उसका ठिकाना, हर चीज महफूज है कि फला बिन फला अजान की आवाज सुनकर आता है या नहीं आता है, उस रब के पास मौजूद है। यह भूल जाएं कि अल्लाह गाफिल है, अल्लाह गाफिल नहीं है, हर चीज से अल्लाह पाक को पता है। और जब क़यामत के रोज जब इस किस्म का माहौल बनेगा, सर मैं नहीं आपका ये कुरान कहता है। कुरान क्या कहता है? फरमाया कि यौमा युकशफु अन साक़िन व युदअउना इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशियातन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदअउना इला सुजूद व हुम सालिमून। सूरह कलम की ये आयतें हैं। खालिक के कायनात फरमाते हैं, नौजवानों इस आयत करीमा को जरा गौर से समाअत करो। अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के रोज जब उसके सामने सारे के सारे इंसान जमा होंगे, अल्लाह अपनी पिंडली को वाज़े करेगा। यौम युक्शफ़ु अन साक़, अल्लाह अपनी पिंडली को वाज़े करेगा। व युदअउना इला सुजूद, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आवाज बुलंद करेंगे कि आओ सजदे में गिर जाओ। व युदअउना इला सुजूद, आज के दिन जो सजदे की हालत में चला गया उसकी कामयाबी है, वो निजात पा गया। लेकिन आज के दिन जो सजदे की हालत में नहीं जा सका वो कामयाब ना हुआ, उसके लिए हलाकत है, तबाही और बर्बादी है। मैं नहीं, आपका ये कुरान कहता है, मेरी बात की कोई हैसियत नहीं, ये कुरान कहता है। सूरह कलम की आयतें हैं। खाशियातन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, ये जुमला कहना कि अल्लाह ने तौफीक दी तो हम ये काम करेंगे और उसके लिए खुद कोशिश ना करना, क़यामत के रोज ऐसे लोगों के मुंह के ऊपर जिल्लत के आसार जो है वो अल्लाह पाक निछावर कर देगा। खाशियातन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदअउना इला सुजूद व हुम सालिमून। दुनिया के अंदर आजान की आवाज सुनकर मचलने वाले, नमाज को अहमियत देने वाले, अपने काम काज को छोड़कर नमाज को उसके वक्त पर जमात से अदा करने वाले, जब अल्लाह की इस पुकार को सुनेंगे फौरन ठक से सजदे में गिर जाएंगे, सजदे में चले जाएंगे। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। कुरान कहता है, कुरान मजीद से वो तलख जुमले, कुरान मजीद से वो सजा वाली बातें, कुरान मजीद से वो शिद्दत वाली बातें निकाल सकते हो तो निकाल के बाहर फेंक दो। यानी कि मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू, अच्छी अच्छी बातें रहने दो और जो कड़वी बातें हैं उसे निकाल कर फेंक दो।
अगर नहीं फेंक सकते तो फिर कुरान मजीद का जो हुक्म है उसको मानने के लिए सर खम तस्लीम हो जाओ। कुरान कहता है जब अल्लाह पुकारेगा सजदे के लिए तो दुनिया के अंदर जो लोग नमाज को अहमियत दिया करते थे, वक्त पर पहुंच जाया करते थे, जमात का एहतमाम किया करते थे, वो फौरन हालत सजदा में चले जाएंगे। ठीक है जी, सजदे में चले जाएंगे। अब जब इस मंजर को बाकी लोग देखेंगे तो वो ये कोशिश करेंगे कि आज के दिन हम भी सजदा करके अपनी जान को बचा लें। लेकिन अल्लाह कहता है खाशियातन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके चेहरे पर जिल्लत के आसार जो है वो नमूदार कर देगा। उनकी इस कमर को तख्ता बना देगा, झुकने की वो लाख कोशिश करेंगे लेकिन झुक नहीं पाएंगे। क्यों नहीं झुक पाएंगे? वक़द कानू युदअऊन इला सुजूद वहुम सालिमून, वो इस वजह से नहीं झुक पाएंगे कि दुनिया के अंदर जब वो सही सलामत थे, उनके पास सेहत थी, उनके पास तंदुरुस्ती की थी, वो किसी मरज का शिकार नहीं थे, बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, और जब अल्लाह उनको बुलाता था तो वो आने को तैयार नहीं होते थे। वहुम सालिमून, जब वो सही सलामत थे अल्लाह बुलाता था कि आओ, नहीं आते थे। और जब आज अल्लाह नहीं चाहता है और बंदा जाने के लिए तैयार है लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, राजपूत मोहल्ला के रोशन ज़मीरों, गबूल टाउन से आते हुए मेरे प्यारे साथियों, नवाजी भाइयों, और जहां जहां तक आवाज़ पहुंच रही है, सामईन मोहतरम, अगर हमने अपने आप से ये लचक ख़त्म नहीं की और अगर हमने अपना मवाजना नहीं किया, हम इसी चीज़ के अंदर पड़े रहे कि यहाँ होती है वहाँ नहीं होती, वहाँ होती है तो यहाँ नहीं होती, इसके पीछे नहीं होती, उसके आगे नहीं होती, अगर हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहे तो हमारे सारे के सारे आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। इसी हवाले से कुरान मजीद का एक आखिरी नुस्खा आपके सामने बयान कर दूं, अगर ये ना बयान किया तो आज के जुम्मे का हक अदा ना हुआ। और जैसे मैंने पहले आपसे ये बात अर्ज की थी, बस 2 से 3 मिनट, जैसे पहले मैंने आपसे ये बात अर्ज की थी कि स्पेशली तौर पर आज के जुम्मे को जवान तबका लाजमी सुने। कुरान कहता है फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सगर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। ये सारी कुरान मजीद की आयतें हैं। बड़ी तवज्जो के साथ, फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब फैसला हो जाएगा कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी तकसीम कर दी जाएगी, जन्नत में जाने के बाद दुनिया के अंदर आपस में रहने वाले लोग, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, अहले मोहल्ला, पड़ोसी, जो दुनिया के अंदर एक दूसरे को जानते और पहचानते थे, वो जन्नत में अपने रफ़ाका को, अपने साथियों को तलाश करेंगे। अब्बू का है, चलो तलाश करते हैं, अब्बू नहीं मिल रहे, अब्बू बेटे को तलाश कर रहा है, बेटा नहीं मिल रहा। इस तरह भाई बहन को, बहन भाई को, माँ बेटी को, अल गरज एक दूसरे को तलाश कर रहे हैं उन साथियों को जो दुनिया के अंदर एक साथ हुआ करते थे। कुरान मजीद की आयत है, भाई नहीं मिला। जब नहीं मिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यह गुजारिश की गई कि या अल्लाह, जन्नत के अंदर हमारे रुफाका, दोस्त अहबाब नहीं है, हमारे पड़ोसी नहीं है। कहा कि नहीं है, नहीं है। अल्लाह कहता है कि जगह 2 हैं, फरीकुन फिल जन्ना और फरीकुन फिल साइर। 2 जगह है, जन्नत और जहन्नम है, तीसरी कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें जन्नत में ये तुम्हारे रुफाका नहीं मिलते हैं तो जहन्नम में तलाश करो ना, हो सकता है वहां पर हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत से जन्नतियों को जन्नत के करीब लाया जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम के करीब लाया जाएगा। अब ये दोनों जन्नती और जहन्नमी ऐसे आमने सामने, मैं नहीं, कुरान कहता है,
ये कुरान की बात है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने, बाप बेटे के सामने, बेटी माँ के सामने, दोस्त के सामने, एक दूसरे के आमने और सामने। एक रुसवा कुन बात यह है और इंतहाई जिल्लत वाली बात यह है कि जहन्नम में जाने वाले लोगों को अम्मी अब्बू बहन भाई के नाम से नहीं पुकारा जा रहा, बल्कि अनिल मुजरिमीन कहकर पुकारा जा रहा है। मुजरिम और मुल्जिम के अंदर फर्क होता है। मुल्जिम वो कि जिसके ऊपर अभी गुनाह साबित नहीं हुआ है, जुर्म साबित नहीं हुआ है। मुजरिम वो कि जिसके ऊपर गुनाह साबित हो चुका है और उसको सजा मिल चुकी है। अल्लाह ने कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अनिल मुजरिमीन। जहन्नमियों को अल्लाह पाक ने मुजरिम के नाम से ताबीर किया है। इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती है। बस ये आखिरी आयत है, 3-4 मिनट आपके ऊपर ले लिए, जिसके लिए दिली तौर पर मादत ख्वाह हूं, लेकिन ये पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब आमने सामने सवाल क्या है, मा सलककुम फी सकर। बेटा बाप से, बाप अपने बेटे से सवाल क्या कर रहा है कि तुम्हें किस चीज ने हलाकत में डाला, जहन्नम में तुम्हें कौन सा ऐसा आमाल लेकर आए कि जिसकी वजह से तुम जहन्नम में पहुंच चुके हो। ऐसा कौन सा तुमने गुनाह किया कि जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम में पहुंचा दिया। तो जवाब पता क्या होगा, जवाब ये नहीं होगा कि मैंने चोरी की, डाका मारा, शराब पी, कत्ल किया। यह जवाब है ही नहीं। जवाब कुरान देता है। वो क्या जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये जवाब है कुरान मजीद का, लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह ने हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, हर नेमत से नवाजा, उसके बावजूद हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। अल्लाह ने हमें बेतहाशा नवाजा हुआ था, उसके बावजूद हम मसाकीन की केयर नहीं किया करते थे, उनकी कफालत नहीं किया करते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। और फजूल बातों में, फजूल गपशप के अंदर अपना टाइम पास किया करते थे, अपनी जवानी की बातें किया करते थे, किस्से कहानियों की बातें किया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। यहां तक कि हमने फैसले के दिन को भुला दिया था। हमारे जहन के अंदर ये बात ही नहीं थी कि क़यामत बर्पा होगी। हमने ये सोचा ही नहीं था कि अल्लाह के यहाँ हमने हिसाब किताब देना है, जवाब देना है। हमारे जहन में ये बात थी ही नहीं। हमने दीन को ही झुठला दिया था। हत्ता अतानल यकीन, हमें पता ही नहीं था मौत का फरिश्ता आ गया। हम तो सोच रहे थे कि अभी 80-90-200 साल जिंदगी हमारी बची हुई है, अब बाद में इबादत करेंगे। हमें पता ही नहीं था, हत्ता अतानल यकीन, यहां तक कि मौत का फरिश्ता आ गया, हमारी रूह कब्ज़ कर ली। अब कुरान क्या कहता है, ये होने के बाद कुरान कहता है कि फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। ये वही बदबख्त इंसान है कि जिसके लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश को भी रद्द कर दिया जाएगा। बेनमाजी इंसान के लिए कोई सिफारिश नहीं है। अगर वो लाख हज करे, उम्रे करे, ज़कातें दे, रोजे रखे, नफली एतबार से हर वो काम करे, लेकिन अगर वो बेनमाजी है उसके लिए सिफारिश का सोचना भी गुनाह है। कुरान कहता है कि फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल की सिफारिश को भी रद्द कर दिया गया है। अब मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसमें बातें और भी बेशुमार हैं, लेकिन आपका वक्त ऊपर हो गया है। आज की पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब और खुलासा कलाम ये है, जिस तरह तकरीबन हर मोहल्ले के अंदर जो बाबे लोग होते हैं, जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, वो तो भाई जमात का एहतमाम करते हैं, नमाज का एहतमाम करते हैं। वो नमाज मिस नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है इस चीज़ का कि कभी भी मौत का फरिश्ता उनके लिए आ सकता है। लेकिन जो जवान तबका है, जो यंग तबका है, वो इस चीज़ से हमेशा गाफिल रहता है। वो ये सोचता है कि अभी तो यार 18 साल उम्र है, अभी 30 साल है, 40 साल है, जब 70-80 साल के होंगे तब कुछ हिलजुल हम करेंगे। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नीयत को देख रहा है। अल्लाह पाक भी इन तमाम चीज़ों को जांच रहा है, परख रहा है। आप ये गलत फहमी ना पालें कि हम बुढ़ापे में जाकर इबादत करेंगे, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जवानी में की हुई इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा पसंद आती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।